चलिए शुरुआत अब खबरों की करेंगे और पहले लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। यूपी बीजेपी फिर से करने जा रही है बड़ी बैठक। 2024 चुनाव से पहले काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। बीजेपी के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। 5 अगस्त से होने वाली 7 अगस्त तक ये जो बैठक है वो चलेगी। हर दिन 2 क्षेत्र के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं आपको ये बता दें कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के आने की संभावना भी है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर भी चर्चा इस दौरान की जाएगी। अब साफ तौर पर फोकस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है बीजेपी का। लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों को बीजेपी को जीतना है और यही वजह है कि अब तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी फिर से बड़ी बैठक करने जा रही है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, ये बैठक अपने आप में बेहद खास लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरीके से ये बैठक होगी, क्या जानकारी? अगर आप माना जाए तो 7 महीने का वक्त ही बचा है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से अगर चुनाव जो अगर तय समय से होता है तो 7 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में 5 तारीख भी शुरू होने जा रही है ये बैठक। इसमें सभी 6 जो क्षेत्रीय है उन क्षेत्रों की बैठक होगी, जिसमें हर दिन प्रत्येक दिन 2-2 क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता खुद भूपेन्द्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो लेंगे। साथ ही धर्मपाल सिंह जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और राधा मोहन सिंह के प्रदेश प्रभारी है, उनके रहने की भी संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसमें जो बैठक है इसमें मूल जो इसका जो पूरा क्रक्स रहेगा वो है कि किस तरीके से लोकसभा के लिए जो शीर्ष नेता के द्वारा जो रोड मैप तैयार किया गया है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, साथ ही साथ सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जाए उसको लेकर भी इस तरीके की चर्चा की जाएगी। और साथ में जो सबसे मेन रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से यूसीसी और ज्ञान वापसी के जो मामले हैं उसको कैसे आगे तक बढ़ाया जाए, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे अपने पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, इनको लेके 5 तारीख से 7 तारीख तक 3 दिन की ये बैठक चलेगी जो प्रदेश मुख्यालय पर चलेगी, जिसमें सभी 6 क्षेत्रीय जो संगठन है उनमें उनको पदाधिकारियों बैठक होगी। प्रत्येक दिन 2 क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में जहाँ पे आप बिल्कुल, और इसको लेकर बीजेपी लगातार अब तैयारियों में जुट गई है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। देहरादून से खबर है, धामी कैबिनेट की बैठक आज है। ड्रोन और एमएसएमई पॉलिसी पर इसमें चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे सचिवालय पर यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो धामी कैबिनेट की ये अहम बैठक है और ये जो बैठक है वो शाम 4 बजे सचिवालय में होगी और इस बैठक पर लगातार नजर बनी रहेगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आपको बता दें कि कई अहम ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। तो आज ये बैठक अपने आप में बेहद खास। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुदीप जी, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से सचिवालय में बैठक होनी है। आज की बैठक कई निर्णयों के साथ ही इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ठीक पहले राज्य सरकार कई बड़ी पॉलिसीज लेकर आ रही है अपनी। इसमें एमएसएमई सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैटर किया गया और इसमें लघु उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और जो वेलनेस सेक्टर है इससे जुड़ी भी पॉलिसीज आ रही हैं ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो निवेशक आए उनको एक और आकर्षक पैकेज मिले। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होनी और बैठक में करीब 2 दर्जन से अधिक प्रपोजल हैं, 24 के करीब प्रपोजल हैं जो हमारी जानकारी है, जिस पर कैबिनेट निर्णय लेगी और कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग में सरकार इसकी विस्तृत जानकारी देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से खबर है, बीजेपी के टिफिन अभियान का जवाब देगी सपा। सभी जिलों में जातिवार चौपाल लगाएगी समाजवादी पार्टी, ये जानकारी है। जनाधार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने फैसला लिया है। जातीय नेताओं की मदद से ये जातिवार चौपाल अभियान चलेगा। वहीं अखिलेश यादव ने जिलों में पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। तो यहां पर अब सपा भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ ही समय बचे हैं, यानी कि कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं और यही वजह है कि सपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के टिफिन अभियान का यहां पर सपा के द्वारा जवाब दिया जाएगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं जातीय नेताओं की मदद से जातिवार चौपाल अभियान यहां पर चलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने जिलों में पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया है, ये भी जानकारी है।
तो बीजेपी के टिफिन अभियान का यहां पर सपा के द्वारा जवाब दिया जाएगा। सभी जिलों में जातिवार चौपाल यहां पर समाजवादी पार्टी लगाएगी। जनाधार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने ये अहम फैसला लिया है और बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में ये हो जाता है। तमाम जातीय नेताओं की मदद से इस अभियान को चलाया जाएगा और इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 है और इसको लेकर जहां एक तरफ बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं अब सपा भी बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं है। सपा की तरफ से तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपना जनाधार खोती सपा नजर आ रही है, उसको लेकर अब चिंतित यहां पर अखिलेश यादव हैं। यही वजह है कि तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं अखिलेश यादव की। अब यहां पर बीजेपी के टिफिन अभियान का जवाब सपा के द्वारा दिया जाएगा। स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ गई है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, जातिवार चौपाल यहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी, किस तरीके से जनाधार इकट्ठा किया जाएगा? हालांकि देखिए थोड़ी ही देर में स्कंदिता भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने आप में ये जो अभियान है वो बेहद खास होगा, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने टिफिन अभियान चलाया था और उस अभियान का जवाब अब यहाँ सपा देती नजर आने वाली है। जातिवार चौपाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगाएगी, सभी जिलों में ये चौपाल लगाया जाएगा। जनाधार बढ़ाने की यहाँ पर अखिलेश यादव की ये कोशिश है और इसको लेकर ये अहम फैसला है। लखनऊ से खबर है, सहायक शिक्षक भर्ती के घोटाले का ये पूरा मामला है। 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले को लेकर आज सुनवाई है। हाईकोर्ट के लखनऊ की डबल बेंच में ये सुनवाई होगी। जस्टिस विवेक चौधरी, मनीष कुमार की बेंच में ये सुनवाई है। भर्ती में ओबीसी और 27% की जगह 3.80% आरक्षण मिला। सुप्रीम कोर्ट को मिला है 21% की जगह सिर्फ। वहीं आपको ये बता दें कि माफ कीजिएगा, एससी को मिला है 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण। भर्ती की मूल चयन सूची को 3 महीने में बनाने का यह निर्देश मिला था। 4 महीने बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने कोई भी सूची नहीं बनाई। अब सहायक शिक्षक भर्ती के घोटाले का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ की डबल बेंच में ये सुनवाई होगी। जस्टिस विवेक चौधरी, मनीष कुमार की बेंच इसकी सुनवाई करेगा। भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह 3.80% आरक्षण मिला और इसको लेकर अब सुनवाई होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। हत्याकांड में इस्तेमाल हुई यूएसए की बैरेटा पिस्टल। वहीं आपको ये बता दें कि लखनऊ फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच में इसका खुलासा हो गया है। पुष्टि होने के बाद यूपी एसटीएफ ने अब तलाश भी शुरू कर दी है। शाइस्ता और जैनब के पास पिस्तल होने की आशंका है। पिस्तल की बरामदगी के लिए दोनों की तलाश में अब एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। लखनऊ से खबर है, यूपी में बिजली के नहीं बढ़ेंगे दाम। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। समय पर बिजली बिल जमा करने की भी यहां पर अपील की गई है। मंत्री ने उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को बकाया वसूलने के निर्देश मिले हैं। तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये खुशखबरी है। पहले ये खबर आ रही थी कि बिजली दर में बढ़ोतरी होगी, दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन अब इस पर विराम लगा दिया गया है। हालांकि अधिकारियों को बकाया वसूलने के जरूर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यूपी में बिजली के जो दाम है वो नहीं बढ़ेंगे। ये बड़ी जानकारी है, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि समय पर बिजली बिल जमा करने की भी लोगों से यहां अपील की गई है। मंत्री ने उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्ष बनी है ममता। रिटायर्ड आईएफएस ममता संजीव दुबे बनी। वहीं इसके साथ ही प्राधिकरण की अध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। पीसीसीएफ राजीव कुमार गर्ग के इस्तीफे से ये जो पद है वो खाली चल रहा था।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष पद से रिटायर हुई थी ममता संजीव दुबे। अब उनके हटने से 2 दिन पहले कर दिए थे तबादले, रोक के बावजूद। तो समझा जाए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो वन विभाग में बड़ा पद होता है, मतलब अधिकारियों में अगर हम देखें तो प्रमुख सचिव के बाद सबसे बड़ा पद होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर तैनात थी ममता संजीव दुबे और लंबे वक्त तक इस पर तैनात रही वो। हालांकि जब उनका सेवानिवृत्ति का समय आया उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये तबादले वन रेंजरों के भी थे, करीब 100 से अधिक अधिकारियों के तबादले हुए। क्योंकि शासन स्तर से तबादलों पर रोक लगी थी, लेकिन बावजूद इसके ममता संजीव दुबे की तरफ से ये तबादले किए गए। पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई थी, जिसको उत्तर प्रदेश के वन मंत्री ने खुद शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच के आदेश हो गए और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह की तरफ से ये सभी तबादले निरस्त कर दिए गए थे। मतलब अभी 3-4 दिन पहले की बात है। उसके बाद वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो गई थी। हालांकि पूरे मामले की जांच भी चल रही है, लेकिन जो केंद्र सरकार का प्राधिकरण है, जो कि पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण है, उस पर उनको चेयरमैन के पद पर तैनात कर दिया गया। तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं तैनाती को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जहां एक अधिकारी के तबादलों में अनियमितता को लेकर जांच चल रही हो, मामला भी एक सप्ताह भी नहीं गुजरा है, उन सभी तबादलों को निरस्त किया गया है उत्तर प्रदेश शासन से। पूरे मामले की मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनको इस पद पर तैनात किया गया। क्योंकि सीधे तौर पर इस पद पर तैनाती के लिए बिना उत्तर प्रदेश शासन की सहमति के तैनाती नहीं की जा सकती है, और उसके बावजूद अगर तैनाती हो रही है तो कहीं न कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। देखना यह है कि जब न्यूज वन इंडिया लगातार इन सारी खबरों को बता रहा है, इन तथ्यों को दिखा रहा है, तो क्या कुछ एक्शन होता है। चलिए, एक्शन होता है कि नहीं ये भी देखना होगा। इसके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में यूपी को सिल्वर मेडल मिला है। आपको बता दें, बाराबंकी में तैनात डीएसपी जटाशंकर मिश्र ने जीता है सिल्वर। वहीं 100 मीटर रेस में जटाशंकर मिश्र ने सिल्वर मेडल जीता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जटाशंकर मिश्र को बधाई भी दी है। कनाडा के विनीपेग में 28 जुलाई से शुरू हुए थे गेम्स। इसके साथ ही 8 अगस्त तक ये गेम्स जो हैं वो चलेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उत्तर प्रदेश को सिल्वर मेडल मिला है। विनीपेग में 8 अगस्त तक ये गेम है वो चलेगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में यूपी को सिल्वर मेडल मिला है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जटाशंकर मिश्र को इसके लिए बधाई भी दी है। पीलीभीत से खबर है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। महिला को निवस्त्र करके दबंगों ने पिटाई की। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर पीटा है। दबंगों ने महिला का वीडियो बनाकर वायरल किया। न्यूरिया थाने में पीड़ित महिला ने इसके लिए शिकायत भी की थी। न्यूरिया पुलिस ने आरोपियों पर नहीं की थी कोई कार्रवाई। एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंची पीड़ित महिला। एसपी ने मामले पर संज्ञान लेकर दिए जांच के आदेश। इसके साथ ही पीलीभीत के न्यूरिया थाना के गांव जटपुरा का ये पूरा मामला है। तो मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना। लाल लालता प्रसाद, पवन कुमार, कृष्ण पाल, नन्नी देवी, कृष्ण पाल, पवन कुमार, होरीलाल जे हमारे घर में घुस के कुल्हाड़ी लाठी डंडे लेकर हमारे घर की दीवारें सब खसा दी। हमारी झोपड़ी में आग लगा दिया। हमें कुल्हाड़ी से मारा था जगह लेने के लिए, हमारी जगह कब्जा करने के लिए। हाँ, हमारी शिकायत गई थी। जो लोग जेल 6 महीने तक गए थे, जमानत पर सब लोग छूट गए। 25 तारीख को हमारे बयान हुए थे, हमने बयान दे दिया। तब वो कह रहे कि राजीनामा कर लो। हमने कहा पहले से तुमने क्यों नहीं कहा राजीनामा, हम अब नहीं करेंगे। तो कहा कि ना हम चैन से जिएंगे, हम तो नहीं जीने देंगे तुम्हें। के दौरान एक महिला ने आके आज प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कि उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ उसके और उसके परिवार के द्वारा पहले एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें उनका मुकदमा अदालत में चल रहा है। उसी को लेकर ये जो विपक्षी है वो इनके साथ मारपीट करते हैं, इनको परेशान करते हैं। और इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले की घटना बताई, जिसमें कि इनके साथ मारपीट हुई है और इनके साथ
कपड़े भी इनके फाड़ दिए गए, इस तरह का इनके आरोप लगाया गया और एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें कि पता किया गया तो इनके प्रार्थना पत्र पर एक तहरीर पर एक एनसीआर दर्ज पहले थाने पर दर्ज है जो इस घटना में की गई थी। बाकी इनके द्वारा बताया गया कि पूरी तहरीर में जो है वो बदलवाई गई है और इनके साथ जो हुआ पूरी तरह से इनकी इसमें लिखा नहीं गया, उन धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो इसमें मेरे द्वारा सीओ सदर को जांच दे दी गई है और इसमें पूरी घटना के बारे में विस्तृत रूप से इसमें जांच करके और जो भी धाराएं इसमें बढ़नी होंगी और जिसकी भी लापरवाही है इसमें जो सही से इसमें अगर इस तरह की घटना हुई है और किसी इनका अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है तो अमित मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमित, ये तो शर्मनाक कर देने वाली घटना है। किस तरीके से मारपीट की जाती है, उसके बाद निवस्त्र किया जाता है और ये बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत समय बाद ये बोला गया कि राजीनामा कर लो। पूरा गांव का है जहाँ पे चांदनी देवी के साथ ये जमीनी विवाद इससे पहले 2 साल पहले लगातार मुकदमा चल रहा है जो कि अभी भी पेंडिंग है। वहीं उनका ये भी कहना है कि उन लोगों ने लगातार दबाव बनाया कि किसी भी कीमत पे आप राजीनामा ले लीजिए। जब चांदनी देवी इस मामले में तैयार नहीं हुई तो इस तरह के जघन्य अपराध करने की बात आई। अब मारपीट तो ठीक है लेकिन उसको नग्न अवस्था में करके घर में घुस करके उसको इस तरह से कपड़े फाड़ करके और उसके साथ बदतमीजी की गई, मार पीट गई, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक कर देने वाली तस्वीरें हैं। और वहीं उसने ये भी आरोप लगाया कि संबंधित थाने में वहां न्यूरिया जब पहुंची तो वहां लोगों ने नहीं सुनाई, जिसको मामले में वो पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। वहीं पुलिस अधीक्षक के मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल न्यूरिया थाना को आदेश दिया और चूंकि इस मामले में पुलिस ने अब सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन कहीं से सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये भय पुलिस का क्यों नहीं है? सवाल क्यों ये खड़ा होता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, शर्मसार कर देती हैं हमारे समाज को कि मतलब अपराधी इतने ज्यादा आतंकी हो गए हैं कि जबरदस्ती सारे काम कर रहे हैं, यानी दबाव बनाकर मुकदमा भी खत्म कराने की बात की रहे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।